ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर से नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। हम लोग चर्चा कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से भगवद गीता के दूसरे अध्याय का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। वैसे आत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिना। की बुद्धि योग का भाग चल रहा है। गीता के दूसरे अध्याय का ये चौथा सेक्शन है, चौथा भाग है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें बुद्धि योग या भक्ति योग भी है, इसको बोलते हैं। और इसमें जो बुद्धि प्राप्त होती है, इसमें जो व्यक्ति वर्क करता है उसको व्यवसायत्मिका बुद्धि भी भगवान बोल रहे हैं। रेजोल्यूट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब जिसका बुद्धि भगवान कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से फिक्स है। तो हमने इसमें विस्तार से चर्चा किया कि केवल ऐसे ही व्यक्ति का जो मन है या बुद्धि है स्थित हो सकता है एक ही जगह पे, एक ही हा कुरु नंदनम, एकाग्रचित हो सकता है, ध्यान लगा सकता है या मन को नियंत्रित कर सकता है, जिसके पास व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब जो भगवान कृष्ण के चेतना में स्थित है। अन्यथा बाकी हर प्रकार के व्यक्ति, चाहे वो भौतिकवादी व्यक्ति हो या ऐसे तथाकथित आध्यात्मवादी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उनकी बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी नाम मतलब जिनका बुद्धि कृष्ण चेतना से प्रेरित नहीं, उनकी बुद्धि की बहुत सारी शाखाएं होंगी। कितनी अनंत। ये अनंत शाखाएं क्यों होती है? क्योंकि मन में अनंत प्रकार की इच्छाएं भरी पड़ी, भौतिक विषय वस्तु को भोग करने के लिए, इंद्र तृप्ति को पूरा करने के लिए। तो जितने प्रकार की मन की इच्छाएं हैं उतने प्रकार से मन जो है बुद्धि को प्रेरित करता है और उतने प्रकार से बुद्धि लग जाती है अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाने में, ताकि मन की इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। लेकिन व्यवसायत्मिका बुद्धि वो बुद्धि होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन, ये जो दुष्ट मन है या जो दूषित मन है, इसके आज्ञा का पालन करने से इनकार कर देता है, मना कर देता है। और वो केवल केवल भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करने के लिए स्वीकार करता है। उसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। ये एक रिवोल्यूशन की तरह है। जैसे जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले हुए, स्वतंत्रता, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध करने के लिए जो तत्पर थे, तो वो और हर समय उनके दिमाग में एक ही बात चलता था कि यहाँ से ये ब्रिटिशर्स हैं, विदेशी हैं, इनको यहाँ से भगाना है। कोई समझौता नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। उनका बुद्धि फिक्स था कि हाँ यही करना। वैसे ही जो भक्त का बुद्धि फिक्स रहता है कि भगवान कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कार्य करना, तो उसके जीवन में अलग अलग प्रकार के विकल्प अगर आएंगे भी, मन के द्वारा दिए भी जाएंगे, तो उन विकल्पों को तुरंत अस्वीकार कर देता है। वो पैरामीटर में जज करता है कि इसको करने से भगवान का आदेश का पालन होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देता है। और इसलिए एक यह कुरुनंदन बताया गया। तो ये बुद्धि वास्तव में उनको विकसित करना चाहिए। इसको सुबुद्धि या आध्यात्मिक बुद्धि भी बोलते हैं, इस व्यवसायत्मिका बुद्धि को। और ये विकसित की जा सकती है जब कोई भगवान के भक्तों, शुद्ध भक्तों के आश्रय में रह करके गीता भागवत की शिक्षाओं को अच्छे से समझता है, उद्देश्य को जानता है, साधन भक्ति करता है, तो इस बुद्धि को धीरे धीरे क्रमशः को विकसित कर सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर जो ये बुद्धि विकसित नहीं कर पाया, यानी जिसकी अव्यवसायी बुद्धि है, तो बहुत सारी शाखाएं होती हैं और अनंत प्रकार से वो भ्रमित रहता है संसार में। और ऐसे लोग
यहाँ तक कि तथाकथित धार्मिक आचरणों का भी पालन करेंगे, फिर भी उनका दिमाग बुद्धि जो होता है केवल इस संसार के भोग को प्राप्त करने के ही इच्छा से प्रेरित रहता है। अभी अगले श्लोक में वहाँ इस प्रकार की बुद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं, जो व्यवसायत्मिक बुद्धि नहीं है, यानी जो भौतिक गुणों में जो से प्रभावित बुद्धि होती है, ऐसी बुद्धि जो व्यक्ति को इस संसार में फंसा के रखती है। तो ऐसे लोगों की जो बुद्धि होती है, ऐसे लोग जो होते हैं उनकी क्या विचारधारा होती है और वो किस प्रकार से प्रेरित होकर के किस प्रकार के कार्य करते हैं, इन दो श्लोकों में मौन वर्णन कर रहे हैं, 42 और 43 दूसरे अध्याय। यामिमां पुष्पितां वाचां प्रवदन्त्यवपश्यता वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरां जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommend various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. इस प्रकार के अव्यवसाय बुद्धि रखने वाले लोग जो कि इंद्रिय तृप्ति सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब अपनी इंद्रियों को भोग करने की इच्छा से जो प्रेरित होते हैं, उनके अनुसार वो बोलते हैं, वो सोचते हैं कि जो वैदिक साहित्य भी है उसमें भी उनका भी लक्ष्य क्या है कि संसार में भोग और ऐश्वर्य को प्राप्त करना है। जब तक हम इस जीवन में हैं तो इसमें भी भोग और ऐश्वर्य सुख सुविधा प्राप्त करना ही सारे वैदिक साहित्यों का उद्देश्य है, और जब यहाँ से हम इस शरीर को त्याग देते हैं तो स्वर्ग में पहुंचाने के लिए भी वैदिक साहित्य जो हमको मदद करता है। इस प्रकार से वैदिक साहित्यों का केवल इतना ही वो लक्ष्य समझते हैं और फ्रूटिव एक्टिविटीज में अपने आप को लगा के रखते हैं। फ्रूटिव एक्टिविटीज का मतलब होता है ऐसे एक्टिविटीज, ऐसे क्रिया, ऐसे कार्य जिनके द्वारा कुछ फ्रूट यानी कुछ परिणाम फल प्राप्त करना चाहते हैं। कैसा फल? भोग, ऐश्वर्य, ये फल प्राप्त करने के हेतु जो कार्य किया जाता है उसको फ्रूटिव एक्टिविटीज कहते हैं, यानी फल अपेक्षित कार्य, फल भौतिक फल अपेक्षित कार्य लोग करते हैं इस प्रकार से। और ऐसे लोग जो वैदिक साहित्य है उसमें जो ऐसे फल श्रुति फल श्रुति फल दिया जाता है, उसके प्रति पुष्पिताम वाचम फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास उससे आकर्षित रहते। याम इमाम पुष्पिताम वाचम, किस प्रकार के लोग जो वैदिक साहित्य है उसके पुष्पिताम वाचम मतलब फ्लावरी वर्ड से आकर्षित होते हैं, जिनका व्यवसायत्म का बुद्धि नहीं होता है। और ऐसे लोग क्या होते हैं? अवपश्चिता, अविपश्चिता। विपश्चित का मतलब होता है बुद्धिमान, अविपश्चित, और अविपश्चित मतलब कम बुद्धिमान, मैन विद अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज। बड़ा सुंदर ट्रांसलेशन, पुअर फंड ऑफ नॉलेज, अद्भुत ट्रांसलेशन। फंड मतलब बैलेंस, अकाउंट बैलेंस जैसे होता है ना, फंड होता है किसी के पास 10 लाख का फंड है, 20 लाख रुपए है, इतना फंड है। तो जिनके दिमाग में, मस्तिष्क में जो ज्ञान रूपी का फंड है, फंड है, बैलेंस है, वो बहुत कम होता है, पुअर होता है। तो ऐसे लोग ही होते हैं जिनकी यानी बुद्धि जो होती है अव्यवसायत्मिका होती है, और वो लोग ही जो वेदवाद रता होते हैं, सपोज फॉलोअर्स ऑफ द वेदास, वो लोग वैदिक साहित्य, धर्म, कर्म कांड को ज्यादा मायने देते हैं और उनके जो फ्लावरी वर्ड्स हैं, पुष्पिताम वाचाम है, उसी को जीवन का लक्ष्य समझ के उसी के लिए कार्य करते रहते हैं। यज्ञ, तपस्या, दान, व्रत, पूजा, अलग अलग देवी देवताओं का संतुष्टि के लिए कार्य इसीलिए करते रहते हैं। पुष्पिताम वाचम, पुष्पिताम वाचम का मतलब होता है कि वाचम मतलब वर्ड्स यानी शब्द, वैदिक साहित्य के जो शब्द हैं, जो ज्ञान इंफॉर्मेशन है, उसको वाचम बोलते हैं। पुष्पिताम मतलब फ्लावरी, यानी उसमें बहुत सारे प्रलोभन वाले, प्रलोभन से भरे हुए, लालच से भरे हुए ऐसे बहुत सारे कर्मकांडी यज्ञ हैं, तपस्या है, किया धार्मिक क्रियाकलाप है, रिचुअल्स हैं, जिसको करने से कोई व्यक्ति कुछ
ऐश्वर्य को प्राप्त कर सकता है। जैसे आप इस देवता का ये यज्ञ करिए, इनके लिए आप 108 बार तपस्या करिए, तो आपको जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, या बहुत सुंदर शरीर मिल जाएगा, या बहुत भौतिक ज्ञान मिलेगा, नाम प्रतिष्ठा पद ये प्राप्त हो जाएगा, या सुंदर स्त्री से विवाह हो जाएगा, सुंदर पुरुष योग्य वर मिल जाएगा, बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे, या जो है हर प्रकार के जो दुख है क्लेश है वो नष्ट हो जाएंगे, आपदा नहीं आएगी। जिस प्रकार के सब आप हम सब लोग ये जानते हैं कि कितने प्रकार के ऐसे अलग अलग नियम या ऐसे अलग अलग व्रत हैं, पूजा है, पाठ है, ये सब हैं। स्पेशली जो ज्योतिष शास्त्र जानते हैं, तो ज्योतिष के पास आप जाइए, वो आपका कुंडली चेक करेगा, और आपके कौन से घर में कौन सा नक्षत्र बैठा हुआ, कौन सा राशि बैठा हुआ, किसकी दशा चल रही है, तो उस राशि नक्षत्र और दशा के अनुसार वो आपको बताएंगे कि आप ये प्रकार का यज्ञ करिए, हवन करिए, इसका अंगूठी पहन लीजिए, और इतने बार जाके जल चढ़ाइए, इतने बार शिव जी का पूजा करिए, इतने बार पार्वती का पूजा करिए, तो आपको ये लाभ मिलेगा। तो ये सब पुष्पिताम वाचम है, ये गलत नहीं है, मतलब ये होता है, सत्य है कि अगर कोई किसी भी देवी देवताओं को वैदिक साहित्य के अनुसार अगर प्रामाणिक तरीके से, सही तरीके से विधि विधानों का पालन करते हुए किसी देवी देवताओं के लिए यज्ञ करेगा, या उनका पूजा करेगा, उनके लिए व्रत करेगा, तपस्या करेगा, के लिए उनके नाम पे उनको कुछ दान देगा, कुछ चढ़ावा चढ़ाएगा, तो जितने भी फ्लावरी वर्ड्स हैं, यानी जो ये प्रलोभन दिए गए हैं, तो वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई डाउट संशय नहीं है। लेकिन वो सब किन के लिए है? अवपश्चिता। ये कौन बोल रहा है? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, इस दूसरे अध्याय के 42-43 नंबर श्लोक में भगवान खुद बोल रहे हैं, याम इमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अवपश्चित। हाँ, वेदवाद रता पार्थ, जो ऐसे वैदिक साहित्य के जो इस प्रकार के तथाकथित फॉलोवर्स होते हैं, वेदवाद रता का मतलब होता है कि जो वैदिक साहित्य को बाहरी रूप से उसके जो उपदेश है या धार्मिक अनुष्ठान है, उसके प्रति बहुत आसक्त होता है, कुछ प्रलोभन प्राप्त करने के लिए, कर्म कांड के प्रति बहुत आसक्त होता है प्रलोभन प्राप्त करने के लिए, उसको वेदवाद रता बोला जाता है। और ऐसे लोग क्या होते हैं? अवपश्चिता बोल रहे हैं भगवान। अवपश्चिता मतलब लेस इंटेलिजेंट, अल्प अल्प ज्ञानी होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं वो। लेकिन एक विशेष बात है ध्यान देने वाली, कि भगवान यहाँ पे ये नहीं बोल रहे हैं कि वो लोग मूर्ख हैं, वो बोल रहे हैं कम बुद्धिमान, बुद्धि है लेकिन कम बुद्धिमान। मूर्ख कौन होते हैं वो आगे बताया जाएगा, तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं मूर्ख कौन होता है। जो नास्तिक है वो मूर्ख है, जो ये सोचता है कि मैं इस संसार में भौतिक लाभ, यानी भौतिक ऐश्वर्य, अब भौतिक सुख को, भौतिक इंद्र तृप्ति जो है, ये मैं अपने बल पे प्राप्त कर लूंगा, उसको भगवान बोलते हैं मूर्ख। और मूर्ख ही नहीं, विशेष प्रकार का मूर्ख बोलते हैं, विमूढ़ आत्मा बोलते हैं। मूर्ख तो उसको बोलते हैं जो भगवान को अभी जो है निराकार मानता है ना। भगवान जब परम भगवान कृष्ण, जिनका सच्चिदानंद स्वरूप है, विग्रह है, वो अलग अलग अवतार लेके आते हैं, राम, नरसिंह, वराह, अलग अलग अवतार लेके आते हैं, तो कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि अरे राम भगवान तो साधारण मनुष्य ही थे, ठीक है, उनके पास कुछ विशेष शक्तियां थी, तो शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्होंने रावण का वध कर दिया, तो इस प्रकार से वो विशेष कोई शक्ति धारण करने वाले मनुष्य ही है। लेकिन ऐसे मूर्ख, इनको मूर्ख कहा गया है गीता में। भगवान बोलते हैं अवजानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख, अवजानन्ति माम मूढ़ा, कि मूर्ख लोग मेरे को नहीं जानते हैं, कि मैं, मेरा असली पहचान उनको नहीं पता होता। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम तनुमाश्रिता, कि वो समझते हैं कि मैं मनुष्य का शरीर लेके आया हूँ, हाँ, और मैं निराकार ब्रह्म ज्योति हूँ, और मैं ये मनुष्य का शरीर धारण किया हूँ, और भौतिक प्रकृति के प्रभाव में रह के मैं भी जैसे संसार के जो साधारण मनुष्य होते हैं, वो भौतिक प्रकृति के द्वारा जो तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, तो ऐसे मूर्ख व्यक्ति भी, मुझे भी उसी कैटेगरी में सोचते हैं, है ना। परम भाव अजानन्तो मम भूत महेश्वरा, तो मेरे जो परम भाव है, परम मतलब आध्यात्मिक स्वभाव है, स्पिरिचुअल नेचर, आध्यात्मिक स्वभाव को वो नहीं जानते हैं। मम भूत महेश्वरा, कि मैं समस्त प्रकार के जीवात्माओं का, समस्त प्रकार के भौतिक तत्वों का, भौतिक प्रकृति का महेश्वर हूँ। महेश्वर मतलब महाईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, या एकमात्र कंट्रोलर हूँ, नियंत्रक हूँ, वो इस बात को नहीं जानते हैं। ऐसे लोग मूर्ख कहलाते हैं।
और विमूढ़ आत्मा किनको बोलते हैं भगवान? जो जो भगवान को कुछ मानते नहीं, यानी जो नास्तिक होते हैं पूरी तरह से, भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं, ब्रह्म भी नहीं मानते हैं, तो वो विमूढ़ आत्मा होते हैं, विशेष रूपेण मूढ़ होते हैं। और जो एक स्टेप ऊपर होते हैं कि चलो कम से कम वो कुछ आध्यात्मिक चीज को तो मान लेते हैं कि हाँ ब्रह्म है, ब्रह्म सब कुछ है, ब्रह्म निराकार ब्रह्म तक पहुंचते हैं, तो उनको भगवान बोलते हैं वो मूर्ख आत्मा है, वो मूर्ख है। लेकिन उनसे भी नीचे गए गुजरे कौन है? विमूढ़ आत्मा। वो विगुणात्मा कौन होते हैं? कर्ताहम इति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। कि पूरे इस संसार में जो भी कार्य होते हैं, कोई भी व्यक्ति कार्य करता है या जो भी प्रकृति में कार्य होते हैं, सबके सारे सारे के सारे कार्य प्रकृति के द्वारा संचालित किए जाते हैं भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सा चराचरम। लेकिन जो विमूढ़ आत्मा होते हैं वो सोचते हैं कि ये सब करताहम इति मन्यते, मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं सब कुछ, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, सब मेरे हाथ में है। मैं अगर चाहूँ तो सबसे सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, सफल व्यक्ति बन सकता हूँ। मैं चाहूँ तो खूब पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं पैसे कमा सकता हूँ। और ऐसे प्रवृत्ति रखने वाले लोगों का गुण फिर भगवान 16वें अध्याय में आसुरी प्रवृत्ति में वर्णन करते हैं। सोचते हैं ईश्वर वहां महाम भोगी बलवान सुखी, कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही सुखी हूँ, मैं ही बलवान हूँ, और मेरा कोई सामना नहीं कर सकता है। मैंने इतने इतने लोगों को परास्त कर दिया है, और मेरे पास बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं और भी जो मेरे शत्रु हैं उनका मैं विनाश कर दूंगा, इस प्रकार से मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊंगा, सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगा। तो इस प्रकार से इतना प्रचुर मात्रा में घमंड रहता है कि वो भगवान के ही सत्ता को स्वीकार नहीं करते, नास्तिक बन जाते हैं। ये विमूढ़ आत्मा होते हैं। और जो मायावादी होते हैं, जो भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक समझते हैं, वो मूढ़ आत्मा होते हैं। लेकिन जो देवी देवताओं के उपासक होते हैं वो भगवान बोलते हैं कि उनके पास बुद्धि तो है, लेकिन अल्प बुद्धि है, अल्प मेधशाम यद भवति अल्प मेधशाम। यह श्लोक में अविपश्चिता बोला जा रहा है कि ऐसे लोग कम बुद्धि वाले होते हैं। बुद्धि वाले क्यों हैं? क्योंकि एटलीस्ट कम से कम ये इतना तो स्वीकार कर रहे हैं, इतने तो विनम्रता इनके हृदय में है कि हम खुद के प्रयास से हम इस संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं। तो चलो किसी देवी देवताओं का आश्रय लेना चाहिए जिनके कंट्रोल में है भौतिक प्रकृति, वो हम पूजा करेंगे तो हम उनसे हम भौतिक सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कम से कम इतनी बुद्धि तो है उनके पास, इसलिए उदार हैं, अच्छे लोग हैं। लेकिन भगवान बोल रहे हैं कम बुद्धिमान है ये लोग। कम बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि वो एक क्षणिक सुख के पीछे भाग जाते हैं, वो जो सर्वश्रेष्ठ लाभ है उसको नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, कि जाके सतोगुण में अच्छे से भगवान विष्णु का, भगवान नारायण का पूजा करना चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए, ताकि उनकी कृपा से हम समस्त प्रकार के भवबंधन से मुक्त हो सके। तो ये बुद्धि नहीं होती है, इससे इसलिए उनको कम बुद्धि बोला गया। तो ऐसे कम बुद्धि रखने वाले लोग जो है वैदिक साहित्यों के क्रियाकलापों का, धर्म धार्मिक अनुष्ठानों का पालन तो करते हैं, और इसमें से कई लोग सतोगुण में भी रहते हैं, सात्विक भी रहते हैं। लेकिन इनके दिमाग में बस एक ही चीज रहता है कि ये सब कार्य करके हमको भौतिक लाभ चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, सब कुछ चाहिए, यही सब भौतिक चीज के बारे में ही विचार करते हैं। आध्यात्मिक जो लाभ है उसके बारे में इनका बुद्धि काम नहीं कर पाता है, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ऐसे लोगों का भी जो बुद्धि है वो कैसा होता है? अव्यवसायी नाम होता है। नान्यदस्तित्ववादिना, नान्यदस्तित्ववादिना मतलब भगवान बोल रहे हैं कि उनको वैदिक साहित्य में इसके अलावा और कोई मेन प्रयोजन नहीं दिखता, लक्ष्य नहीं दिखता है। और इसका कारण क्यों है, क्यों वो इस प्रकार से अ, जो है भोग इसमें इसी को प्राप्त करने में लगे रहते हैं, पुष्पिताम वाचम से आकर्षित रहते हैं। कामात मनः स्वर्ग परा, क्योंकि कामात मन डिजायर्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं असीम मात्रा में, और स्वर्ग परा, और उनका लक्ष्य होता है इस जीवन में भी, जब तक ये जीव ये शरीर रहता है पृथ्वी लोक में, मनुष्य शरीर में रहते हैं तो कामात्मना रहते हैं, को भौतिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य, भोग, इंद्र तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। और इस संसार को छोड़ने के बाद मृत्यु के पश्चात उनका लक्ष्य रहता है कि हम स्वर्ग को प्राप्त कर ले, इसलिए स्वर्ग परा। ये दो कारण से ऐसे लोग अविपश्चित हो जाते हैं, यानी आंखें थोड़ी सी इनकी जो है आंखें ढक जाती हैं, बुद्धि कम हो जाती है। और पुष्पिता वाचम, फ्लावरी वर्ड्स ऑफ द वेदास उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गति प्रति, तो ये कामात्मना का ही
डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि किस प्रकार के प्रति वो कामात्मना किस तरह से होते हैं। वो अच्छा जन्म, अच्छा कर्म पुण्य करके उसका फल प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे बहुत सारा भोग और ऐश्वर्य ये सब प्राप्त किया जा सके। तो इसके कारण वो हमेशा जो है उनका जो मन रहता है अस्थिर रहता है, टिक नहीं पाता है एक जगह पे। और ये सब करने के पश्चात भी हमेशा मन में तनाव, दुख, अशांति, शोक बना रहता है। और इसीलिए इस प्रकार के कई लोग जो हैं, जब जीवन में दुख आता है तो वो फिर श्रद्धा खो बैठते हैं भगवान के प्रति। और इस प्रकार के लोग फिर कई बार प्रश्न भी पूछते हैं कि हमने तो इतना धार्मिक कार्यकलाप किया, सब कुछ किया और इतना व्रत किया, तपस्या किया, फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों है? तो उल्टा वो भगवान को दोष देने लग जाते हैं। बल्कि गलती किसकी है? वो खुद की गलती है, क्योंकि हमने गलत चीजों के लिए भगवान को अप्रोच किया, अल्प बुद्धि होने कारण। या अल्प बुद्धि क्यों है, अव्यवसायिक बुद्धि क्यों है? क्योंकि कामात मनः स्वर्ग परम, इंद्र तृप्ति के लिए हम इच्छा करते रह गए, भौतिक लाभ भी प्राप्त करने की चेष्टा करते रह गए, भगवान के धार्मिक कार्यकलाप में भी जुड़कर। और इसके कारण जब वो भौतिक इच्छाएं तो कभी संतुष्ट हो नहीं सकती है। ये भौतिक जगत ही है, दुखालयम अशाश्वतम, भगवान गीता में स्पष्ट रूप में बताते हैं। ये भौतिक जगह क्या है? दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ पे तो दुख ही दुख मिलेगा। और अशाश्वत है मतलब ये टेम्परेरी रहेगा। जो अगर आप हम किसी भी देवी देवताओं का अगर पूजा करते भी हैं, कुछ लाभ लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान बोलते हैं अंतवंतु कौन्तेय, आद्यंतवंतु कौन्तेय, यद भवति अल्पमेधसाम। इसका शुरुआत होता है और अंत होता है, ये भौतिक जगत का तो स्वभाव ही है, नेचर ही है। तो हम कितना भी लाभ प्राप्त करें वो कुछ समय बाद तो नष्ट होगा ही। तो जब वो कुछ समय बाद नष्ट होता है और वो रहने पर भी अगर जब हमको दुख प्राप्त होता है, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं वो उनका विश्वास धीरे धीरे खत्म हो जाता है। वो सोचते हैं कि फिर धर्म का पालन क्यों करना। तो इसलिए चांसेस रहता है कि ऐसे लोग फिर नास्तिक बन सकते हैं या और दुराचारी या पापी भी बन सकते हैं। फिर वो सोचते हैं कि भगवान का पूजा भक्ति करके भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो इससे अच्छा पाप करके फिर इंद्र तृप्ति प्राप्त करो। तो इस प्रकार से इसलिए भगवान यहाँ पे अल्प विद्याशाम बोला गया है। तो ये लोग अभी अभी जो है सत्वगुण के मार्ग में है, लेकिन ज्यादा दिन अगर इसमें टिक नहीं सकते, अगर वो अपने लक्ष्य को प्रॉपर जो सही उचित लक्ष्य है, उसको प्राप्त नहीं कर लेते और वो व्यवसायत्मिका बुद्धि में स्थित नहीं हो जाते हैं, है ना। तो ये एक रिस्क रहता है। इसीलिए ऐसे लोग जो है प्राय दुख में आने पे भगवान के ऊपर से श्रद्धा खत्म हो जाता है, क्योंकि इनके भगवान के ऊपर श्रद्धा की परिभाषा इनकी ऐसी रहती है कि जब तक हमको भौतिक लाभ या कुछ सुख मिलेगा भौतिक रूप से, तो इसका मतलब भगवान हमारे जीवन में है, हमको कृपा कर रहे हैं। और जैसे भौतिक लाभ या सुख नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब भगवान नहीं है, ये धार्मिक कार्यकलाप सब ढोंग है, ये मन गढ़ंत है, इसको करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम जो लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वास्तव में वो इस संसार में मिल ही नहीं सकता है। तो भगवान, अगर भगवान सर्वसमर्थ दे सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं देंगे, जानबूझ के नहीं देंगे, क्योंकि वो भौतिक लाभ प्राप्त करके हम और ज्यादा भाव बंधन में फंस जाएंगे। इसलिए भगवान ने, किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान अगर परफेक्ट है तो इस भौतिक जगत को, इस दुनिया को भगवान ने इतना इम्परफेक्ट क्यों बनाया? यहाँ पे इतना सारा इम्परफेक्शन दिखता है, अपूर्णता दिखती है। यहाँ पे लोग बीमार होते हैं, मृत्यु होता है, दुख मिलता है, क्लेश मिलता है, विफलता मिलती है, इतना इम्परफेक्शन क्यों है? तो एक बुद्धिमान भक्त ने बड़ा अच्छे से इसका आंसर दिए कि कृष्णा हैज क्रिएटेड वर्ड दिस इम्परफेक्ट वर्ड वेरी परफेक्टली। बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान ने इसको इम्परफेक्ट बनाया है, इस भौतिक जगत को, कि कोई कितना भी प्रयास कर ले, वो इस भौतिक जगत में भौतिक सुख प्राप्त करके सुखी हो ही नहीं सकता है। तभी तो यहाँ पे संघर्ष करते करते फाइनली वो भवबंधन से मुक्त होने के लिए प्रयास करेगा और भगवान के धाम जाने के लिए प्रयास करेगा। अगर यहीं पे सेटल हो जाएंगे तो फिर कैसे भगवान के धाम के लिए जाने को उसको प्रेरणा मिलेगी? इसलिए इस अल्प मेधाम मेधाम स्थिति से हमको ऊपर उठ के भगवान के प्रति व्यवसायत्मिक बुद्धि विकसित करना चाहिए। अब वो हो सकता है पॉसिबल जब हम गीता के और भागवत के सिद्धांतों को यथारूप श्रवण करें और साधना भक्ति में लगेंगे, तो धीरे धीरे हम व्यवसायत्मिक बुद्धि विकसित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। एक पे स्टॉप करते हैं। किसी भक्त को कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। यस माता जी। हरे कृष्ण।
तो प्रो जी मिनिमम जो 16 राउंड है, ये कंपलसरी क्यों होता है? इसकी आवश्यकता क्या है? कई लोग पूछते हैं कि 16 राउंड ही क्यों करना है। तो थोड़ा सा इसका पहले थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट, फिर कल से इसमें तो पूरा सेमिनार ही पूरा चर्चा ही करेंगे। तो कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि 16 माला ही क्यों। तो हम तो कभी नहीं बोलते 16 माला जप करिए, प्रभुपाद जी भी कभी बोले नहीं 16 माला जप करिए। तो इसलिए ये प्रश्न तो उठना ही नहीं चाहिए कि आप इस्कॉन वाले 16 माला ही क्यों बोलते हैं। प्रभुपाद जी बोले कि कम से कम 16 माला। तो आपको 16 माला नहीं करना तो 17 माला करिए, 18 माला कर सकते हैं, 20 माला कर सकते हैं, 25, उसके ऊपर कितना भी कर सकते हैं। ये 16 मालाएं मिनिमम है। और ये मिनिमम क्यों है, इसके पीछे भी हिस्ट्री है, थोड़ा सा समय लगेगा तो बता देता हूँ। कि वास्तव में भगवान कृष्ण तो बोले हैं कि अगर भगवान के भक्ति इस भवबंधन से मुक्त होना है तो सततम कीर्तन तो माम, सतत मेरा स्मरण करो। 2400 घंटे भगवान के नाम जब स्मरण करेंगे तब तो हम माया से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि माया तो 2400 घंटे हमको प्रभावित करके करने का प्रयास करती है ना, भ्रम में डाल के रखती है। तो माया से निकलने के लिए हमको भी 2400 घंटे भगवान के नाम का जप करना पड़ेगा उसी प्रकार से। लेकिन फिर ये पालन नहीं कर सकते, इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए, कृपा किए, 33%, बोले कि ठीक है, 67% डिस्काउंट दिए। बोले आप कीर्तनीय सदारी 24 घंटे नाम जप नहीं कर सकते तो कम से कम 64 माला जप करो। 64 माला मतलब 8 घंटे, 24 घंटे नहीं कर सकते तो आपको डिस्काउंट 16 घंटे का डिस्काउंट दे देते हैं। खाना पीना सोना कमाना वो भी तो करना है। तो इसलिए बोले ठीक है, 8 घंटे आप अगर आप जप करेंगे तो मैं आपको उद्धार करूंगा, आप जो भी मुझे अर्पण करेंगे प्रेम से मैं उसको स्वीकार कर लूंगा। लेकिन जब प्रभुपाद जी प्रचार करने गए विदेशों में विशेष रूप से, तो वहां पे सब विदेशी भक्त हैं, प्रभुपाद जी दीक्षा दिए उनको, बोले ठीक है 64 माला आप सबको जप करना है। चैतन्य महाप्रभु विल नॉट ईट एनीथिंग इफ यू डोंट चैंट 64 राउंड। चैतन्य महाप्रभु कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे अगर आप 64 माला जप नहीं करेंगे। तो भक्त लोग 1-2 दिन प्रयास किए और प्रभुपाद जी के पास आ गए। प्रभुपाद जी बोले कि हमसे नहीं हो पाएगा, हमारा पूरा दिन और रात निकल जाता है 64 माला जप करते करते। तो वेस्टर्न डिवोटीज थे, उनको आदत नहीं है, अभ्यस्त नहीं है। तो प्रभुपाद जी उनकी स्थिति को देख के समझ गए कि ये फॉरेनर्स हैं, ये लोग नहीं कर पाएंगे इतना 8 घंटे जब। तो प्रभुपाद जी बोले ओके, चैंट एटलीस्ट 32 राउंड्स। डिस्काउंट दिए कुछ अपनी तरफ से, 50% करो, और 50% डिस्काउंट दे दिए, 32 करो। कुछ दिन बाद फिर आए, बोले 32 भी बहुत ज्यादा है, नहीं हो पा रहा है। तो प्रभुपाद जी फिर फाइनल टेबल में हाथ डालते मारते हुए बोले कि चैंट एटलीस्ट 16 राउंड्स एंड नो लेस देन दिस। कम से कम 16 माला का जप करिए और इससे बिल्कुल कम नहीं करना है। तो 16 माला जप मतलब 92% डिस्काउंट मिल गया हमको। और ये डिस्काउंट प्रभुपाद जी ने वेस्टर्न डिवोटीज के लिए दिया था, लेकिन भारतीय लोग भी बड़े एक्सपर्ट हैं। तो जहाँ पे भी छूट मिलेगी तो भारतीय लोग तो पीछे थोड़ी ना रहेंगे, छूट का तो पूरा फायदा उठाएंगे। तो इसलिए अब हर सबको ये मिल गया है। लेकिन वास्तव में कम से कम 16 माला तो करना ही चाहिए, और ये कठिन कार्य नहीं है। कोई भी अगर सीरियस है, सिंसियर है, गंभीर है, वास्तव में चाहता है भव बंधन से अपने आप को मुक्त करना, तो अगर वो प्रयास करेगा तो दिन में 2 घंटा समय निकाल सकता है 16 माला जप करने के लिए। शुरुआत की अवस्था में हम ऐसा नहीं बोलते कि आप एक 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 साथ 2 घंटे बैठ के आप 16 माला जप करिए। आप 4-4 माला करके करिए, सुबह 4 माला कर लीजिए, दोपहर को 4, शाम को 4, रात को 4, 4 डोज 4-4 माला कर लीजिए। ये उन भक्तों के लिए है जो अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो 16 माला कर रहे हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि सुबह ही उठ के 16 माला एक कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद ही कोई कार्य करना चाहिए, तो वो बेस्ट है। लेकिन शुरुआत की अवस्था में धीरे धीरे आप इस प्रकार से पूरे दिन में 24 घंटे में आप 16 माला कंप्लीट करने का कोशिश करिए। तो ये आप अगर ये जो करेंगे तो आप पाएंगे कि आप आध्यात्मिक रूप में बहुत स्ट्रांग बनेंगे। और ये जो मन है विचलित होता है, अशांति आती है, दुख आता है, शोक आता है, भौतिक आकर्षण आता है, माया में फंसने का विचार आता है, गलत कार्य पाप कर्म करने का विचार आता है, ये सब से आप बच पाएंगे और भगवान की भक्ति में आगे। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि भगवान ने भारत को ही क्यों चुना कि वो इधर जन्म लिए उन्होंने, और देशों में क्यों उन्होंने जन्म लिया प्रभु जी? हरे कृष्णा। ओके। और भी देशों में भगवान, और देशों को तो छोड़िए, और भी ग्रहों में भी भगवान आते हैं। जैसे वामन देव भगवान स्वर्ग लोक में प्रकट हुए, और भी अन्य ग्रहों में भी भगवान आते हैं। और केवल मनुष्य के रूप में नहीं आते भगवान, और भी अलग अलग जानवरों के भी स्पीसीज में जाके भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन ज्यादातर भगवान के जो अवतार हैं भारतवर्ष में होता है। उसका कारण है क्योंकि भारतवर्ष जो है बहुत ही पुण्य भूमि है। ये भारतवर्ष, भगवान भी ऐसे जगह में जहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ पे उनके भक्त लोग हैं, साधु संत है, ऋषि मुनि है जो तपस्या करते हैं। भगवान रामचंद्र जब वनवास के लिए निकले
तो पूरा पूरा तो कितने बहुत सारे वन थे, कहीं भी जा सकते थे। लेकिन भगवान रामचंद्र पूछते हैं, कौन, गौतम ऋषि थे, भारद्वाज ऋषि के जब आश्रम में गए तो उनको पूछते हैं कि आप हमारे योग्य कोई वैसा उचित स्थान बताइए जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों का हमको संग मिल सके, उनसे हम श्रवण कर सके। तो भरद्वाज ऋषि फिर उनको बताते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए चित्रकूट धाम। चित्रकूट जो है आपके लिए बहुत ही उत्तम जगह है, वहीं पे आप रहिए। तो चित्रकूट गए भगवान, तो और भी कहीं जा सकते थे। तो भगवान भी भारतवर्ष में इसलिए जाते हैं, बार बार अवतार लेते हैं ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे उनके साधु संत लोग हैं, भक्त लोग हैं, उनका धाम है, इसलिए। अन्यथा जरूरत पड़ने पे भगवान और भी जगह भी अवतार लेते हैं।